बिहार निवास को तोड़ना चाहते हो? मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर एक बुलेटिन प्रतिदिन जारी होनी चाहिए, एक विशेष टीम गठित होनी चाहिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को। कैसे हो सकता है भाई? ईर्ष्या की पूर्ति के लिए राज्य के खजाना को आप चढ़ा दीजिएगा, बलि चढ़ा दीजिएगा, नाम छपाने के लिए, नाम मिटाने के लिए। हर कोई वहां पर, कोई नहीं चाहता, अधिकारी तक नहीं चाहता कि टूटे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं चाहते कि वो टूटे। हम सब ऑफ द रिकॉर्ड सभी मंत्रियों ने कहा, सभी लोगों ने कहा कि ये गलत हो रहा है, लेकिन इनकी ईर्ष्या तोड़ने पर आमदा। बिहार की जनता के सामने इन बातों को, चूंकि ऐसा नहीं होता, कानून के अनुपालन करवाने वाले अधिकारी भी कानून को तोड़ करके पद पर रहते भर में अगर वो निकल जाएंगे तो आने वाले कल में कानून को माफ कर दे, ऐसा संभव नहीं होता। शेर की सवारी करने वालों को याद रखनी चाहिए, जिस दिन शेर से उतरोगे शेर खा जाएगा। शेर की सवारी करते हो तो कानून के हिसाब से चलो, और कानून के हिसाब से नहीं चलोगे तो कल कानून आपको जीने नहीं देगा। उसके स्वस्थ होने के प्रमाण देते हैं हर व्यक्ति वहां जब जाता है। मोटी मोटी जिसके बीमे हैं, 1994 में जिसका उद्घाटन हुआ, मुझे हैरत हुई, उसको तोड़ने का निर्णय दे दिया गया। एक आपने बिहार सदन बनाया जिसमें कोई जाना नहीं चाहता, जमीन में खेल फेल हुआ, उसमें कोई अधिकारी था भी भारत सरकार के डिप्टेशन पर है, उन लोगों ने मिलकर के नारा बिहारा किया और बजट को बढ़ाते 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 कई सौ करोड़ ले गए। बिहार निवास जो मात्र 32 साल की आयु प्राप्त किया है, राज्य की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए बिहार की जनता के सामने कि क्यों कर तोड़ी जा रही है, मजबूत इमारत को क्यों तोड़ी जा रही है। क्या पोर्टिको में उद्घाटनकर्ता के 1994 में जो नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी का लिखा हुआ बोल अक्षरों में, गाड़ी रुकने के बाद कहीं जो दीदार होता है, क्या उनके पीड़ा तो नहीं दे जाता है? ईर्ष्या के भाव से बिहार के खजाने को अगर लुटाइएगा और स्वस्थ इमारत को, 32 साल की इमारत को आप डिमोलिश कर करके आप नया बनाइएगा, फिर उसमें 1000 करोड़ रुपया, 500-700 करोड़ रुपया खर्च करिएगा, वो पैसा कहाँ किसका है? राज के खजाने के पैसा किसी बाप की जागीर नहीं है। राज का खजाना का पैसा हर बिहारियों का, उस पर सबका हिस्सा बराबर है, सबका हक है। यूं ही कोई उठा दे अपनी ईर्ष्या के चलते? कौन सी जरूरत आन पड़ी है? आपने बोर्ड लगा दिया, 90 साल बिहार भवन का हो गया, उसको नहीं तोड़ रहे हो। 32 साल वाले को तोड़ रहे हो। आपने बिहार विधानसभा का जो बनाया, आपने अलग से जो भवन बना बिहार विधानसभा का, उसका ग्राउंड नीचे का जो अभी तक ठीक नहीं हुआ, अभी हिसाब जारी है। सब फट रहे हैं, पानी बरसात में जाते हैं लोग, पत्रकार साथी इस बात के गवाह हैं, चूता है। सलाई का डिबिया बनाया है, कोई जाना नहीं चाहता बिहार सदन में। और जो इंजीनियर बिहार निवास को तोड़ने की अनुमति देगा, क्या वो आने वाले कल में रिटायरमेंट के बाद भी वो घेरे में नहीं आएंगे क्या? खाली पड़ा भूखंड बना लीजिए। अरे भाई 500 करोड़ रुपया का, 600 करोड़ रुपया का इंस्टीट्यूशन बना दीजिए ना, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, क्वालिटी एजुकेशन के लिए बना दीजिए, हब बना दीजिए प्रमंडल स्तर पर। प्रमंडल स्तर पर अगर 100 करोड़ रुपया भी सभी प्रमंडलों में बांट दीजिए और क्वालिटी एजुकेशन का हब बना दीजिएगा, तो बिहार के युवा शिक्षा प्राप्त कर करके एक लंबी छलांग लगाएगा। अधिकारी, सारे अधिकारी को बैठ करके पीसी करने की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। एक टीम गठित करे और गठित कर करके अत्यंत स्थिति बताए बिहार निवास के बारे में। क्या उसकी मोटी मोटी दीवारें
हाल ही में 2 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुआ है सौंदर्यीकरण करने, हाल ही में। राज्य का खजाना कर्जा में गिरा हुआ बिहार योजनाओं के लिए बाट जोह रहा है। मनरेगा की राशि जुट नहीं रहा है 40%, भारत सरकार ने मना कर दिया। जानकर के आश्चर्य होगा 2,500 करोड़ से अधिक पैसे सिर्फ बकाया भी हैं हमारे मजदूरों को बिहार में, पैसा आ नहीं रहा है। भाई सकारात्मक राजनीति पर बल क्यों नहीं देना चाहिए? दिन भर तो लोग उब जाते हैं, फलना ने फलना बोला, फलना ने फलना बोला, उसी पर क्रिया प्रतिक्रिया। लेकिन राज्य के बेहतरी के लिए थोड़ा ऊपर उठनी चाहिए। सवाल है डेफिसिट में सरकार अगर जा रही है, फाइनेंशियल डेफिसिट में, तो क्या लोग चुप रहेगा? क्या अधिकार नहीं बनता? हम नागरिक नहीं हैं, हम इस बिहार के लोग नहीं हैं, हम इस देश के लोग नहीं हैं। हर सिटीजन का ड्यूटी है, पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, हर सिटीजन की ड्यूटी है कि एक सवाल आनी चाहिए। किसी की जिद के चलते राज्य का हजार, याद होगा आप लोग को, नए लोगों को जानकारी नहीं होगा, आप लोग को याद होगा सब लोगों को। एक बार टिप्पणी न्यायालय ने भी की था म्यूजियम के सवाल पर, याद होगा आपको, नया म्यूजियम जो बना था। हम नहीं जाना चाहते उन जगहों पर। कई चरित्रों में बदलाव हुए हैं, कई चरित्रों में बदलाव हुए हैं, उस जगह पर हम लोग जाना नहीं चाहते। वर्तमान जो हालात है देश की, उसमें कई तरह के संस्थाओं के भी अपनी मजबूरियां हैं, इसलिए उस दिशा में हम एक ही लाइन है हमारा कि बिहार निवास को तोड़ने की जल्दबाजी क्यों? कितने राशि खर्च करने जा रहे हैं इस पे? डिमोलिश करना क्यों चाह रहे हैं? मजबूत इमारत तोड़ना। 32 साल की मात्र अवस्था प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आप चाहते हैं जमीन दोज कर देना, और 90 साल के लोगों, 90 साल का जो उम्र प्राप्त कर लिया है बिहार भवन को, उसमें कब्जा किए हैं, उसमें कब्जा किए हुए हैं। हालात बद से बदतर है। हम उम्मीद करते हैं, आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इन सवालों को राजहित में उठाइए। एक खजाने की पूरी तरह से लुटाने की साजिश है। राज्य के खजाने पर राज्य का हर व्यक्ति का अधिकार है। राज्य का खजाना किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये बात याद रखनी चाहिए। इसलिए आप लोगों को कष्ट दिया है, और याद है, ये भी याद रखनी चाहिए, कल जब आपकी मूर्ति लगाने की जरूरत पड़ेगी ना, आने वाले कल में कभी समय पर मांग कोई किया, तो पटना के चौराहा पर कहीं लगाने की जरूरत पड़ गई, तो वो लालू परिवार का कोई लाल कर सकता, दूसरा कोई आपका तो नंबर नहीं लेगा, जो नाम के पीछे इतना दीवाना हो गए हैं आप। तो इन बातों के साथ आप लोगों को कष्ट दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल आपके हैं तब पूछ सकते हैं। अभी तो कदम उठाए, आपके सामने रखी बात। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी तो मैंने प्रेस के माध्यम से पीपुल डोमेन में बिहार की जनता को यह बात संज्ञान में जानी चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री खुन्नस से के कारण, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण नया घर को जमींदोज कर करके वहां फिर से इसलिए घर बनाना चाहते हैं कि उस दीवार पर तत्कालीन मुख्यमंत्री 1994 में जिनके कर कमलों से उद्घाटन हुआ था, लोकार्पण हुआ था, समर्पित हुआ था, वह उनको लगातार जो है टिस मारता है। ये बात तो मैंने कहा। आप लोगों को राज्य के खजाने का चिंता है कि लालू जी के नाम बचाना, उसके लिए पहली प्रायोरिटी राज्य के खजाने की चिंता है। भैया हम तो, आपको याद नहीं है तो बताता हूं मैं उन दिनों भी मैं म्यूजियम के सवाल पर बोला था, बढ़िया बढ़िया बना हुआ एमएलए फ्लैट जब ध्वस्त किया गया था, तोड़ने की आवाज इनकम टैक्स पार जाता था, इसमें तोड़ा जा रहा था। लेकिन जो बना आप देख नहीं रहे क्या? जो बना देख रहे, एक धक्का बर्दाश्त कर सकता है क्या? का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता पूर्व विधायक माननीय शक्ति सिंह यादव जी
पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। उनके साथ उपस्थित हैं प्रदेश के प्रवक्ता मैं यानी एजाज अहमद, मधु मंजरी जी, अरुण कुमार यादव जी और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के भाई उपेंद्र चंद्रवंशी जी। सभी की ओर से आप सभी को पुनः नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके बीच में महत्वपूर्ण विषय पर बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता भाई शक्ति सिंह यादव जी अपनी बात को रखेंगे। शक्ति जी।